हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आप लोगों को लेकर क्या है। फोकस कीजिए गाइज अपने पर्सन की एनर्जी पे। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, और आपको मेरा साउंड कैसा आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब आपको आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं। प्लीज़ हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन ने आपको कोई ब्रेसलेट दिया था या फिर आपने अपने पर्सन को कोई ब्रेसलेट दिया? आई थिंक आपने अपने पर्सन को कोई ब्रेसलेट दिया था। वो टूट गया है, कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आया है। आई डोंट नो ये पर्टिकुलर मैसेज किसके साथ रेजोनेट करने वाला है, पर आपने अपने पर्सन को कोई ब्रेसलेट दिया था पहनने के लिए और आपको आपने बहुत खुशी के साथ दिया था या फिर जैसे भी, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो ब्रेसलेट टूट गया है। ठीक है। तो आपके पर्सन आज के दिन में उसको लेकर बड़े उदास से नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज मिला है कि कोई इंसान है जो बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरा चैनल मैसेज है। कोई इंसान है जो बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहा है। लाइक कोई इंसान आपको बहुत स्ट्रांगली हक करना चाहता है। कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको बाहें फैलाकर आपका आपका स्वागत करना चाहता है, आपको याद कर रहा है, तो आपको हक करना चाहता है। ओके। कोई आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके बिना पागल हो जाएगा या पागल हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, बट यस ये रियलिटी है। कहीं न कहीं कोई इंसान है जो अपने दिमाग में आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो उसे आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वो लगातार आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो अपने दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पा रहा है। हुँ। किसी का जो चंद्रमा है यानी मन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चंद्रमा किसी का डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है, मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जहाँ पर जो आगे कदम डालता है और मतलब जैसे एक कदम आगे चलता है और एक कदम पीछे पलट कर देखता है, फिर एक कदम आगे चलता है, फिर एक कदम पीछे पलट कर देखता है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि वो इंसान सही तरीके से बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी इंसान इस तरीके से मूव ऑन करके गए हैं, मतलब ये एंजल्स कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जिनके भी पार्टनर ऐसे मूव ऑन करके गए हैं, लाइक बिना कोई क्लैरिटी दिए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब सब चीज़ें क्लोज करके आगे बढ़ते हो ना, तो आप यानी कि ये कह रहे हो कि मुझे पास्ट को नहीं देखना। लेकिन जब आप आधे अधूरे आगे बढ़ते हो कि आप लोगों को दिखाना चाहते हो या फिर कुछ साबित करना चाहते हो या भाग रहे हो, ठीक है, तब आप ऐसी हरकतें करते हो कि ब्लॉक कर दिया और सब कुछ, और मुझे अब इस तरफ नहीं आना है, शहर नहीं आना, ठीक है, अब मुझे इन चीज़ों को नहीं देखना, ये सारी चीज़ें मुझे याद दिलाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इनको हम कहते हैं भागना। इनको हम हीलिंग नहीं कहते। ठीक है,
यहाँ तो इंसान भागने की कोशिश कर रहा है अपने पास्ट से, और पास्ट से आप भाग नहीं सकते क्योंकि पास्ट आपके साथ साथ आपके अंदर भाग रहा है इमोशंस के तौर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसा ही मैसेज निकल कर आया कि जिनके पर्सन्स, जिनके जो भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्लोजर्स नहीं दिए थे आप लोगों को, या फिर ऐसा है कि आपको बताया नहीं था कि क्या रीज़न है क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी बोल कर निकल लिए थे, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एक कदम आगे बढ़ाते ही एक कदम पीछे देखते हैं ये पर्सन, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आने लगती है। हुँ। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जो एंजल्स दे रहे हैं कि अगर ये पर्सन हील होना चाहते हैं तो इन्हें अपनी फीलिंग्स का सामना करना पड़ेगा, उनको उनसे भागना नहीं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद ईगो को नीचे करना पड़ेगा और उनको फिर हील करना पड़ेगा, तब जाकर ये पर्सन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं या मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही लटके रहेंगे। आपके पर्सन का एक यहाँ पर लाइन चैनल हो रहा है कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आई डोंट नो, ये भी किसी के पर्सन अक्सर करके बोलते रहते हैं, अगर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके पर्सन की लाइन है कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर लोग मेरे साथ इतना गलत क्यों करते हैं? तो किसी का पर्सन यहाँ पर ये भी कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर बार-बार ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है? हुँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका साथ चाहते हैं इस वक़्त में, मतलब यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, ठीक है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बार-बार आपको पलट-पलट कर देखे जा रहा है, ठीक है? कोई छुप-छुप कर देख रहा है, आप इसको किसी कैसे भी कह सकते हो कि इतना बड़ा चश्मा बना हुआ है यहाँ पे, इतने बड़े-बड़े उसमें गोल-गोल मुझे वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों की लेंस, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये कोई इंसान है जो लगातार आपको देख रहा है या फिर आपको देखने की कोशिश कर रहा है, जो आपको पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, मूव ऑन वो इंसान करता है जो आपको भुला दे, ठीक है? जो किसी और के साथ हो और उसके साथ इतना रम जाए, घुल जाए, मिल जाए कि वो आपको भूल जाए। उसको कहते हैं हम कि ठीक है, ये इंसान मूव ऑन कर गया होगा। लेकिन जो इंसान आपको दिखाने के लिए किसी भी तरीके से, गलत तरीके से अगर आगे बढ़ा है, ठीक है? और वो चाहता नहीं था आगे बढ़ना, मतलब एक तरीके से उसने उसके अंदर से चाहत नहीं थी या फिर उसकी सोल कॉलिंग नहीं थी। ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो बड़े मुश्किल में हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ये तो वही बात हो गई जो मैंने शायद आपको परसों-नरसों रीडिंग में गाइड की थी कि आप 2 साल पहले आपको सेम डिसीज़न लेना था और 2 साल बाद भी यूनिवर्स कह रहा है कि आप तो खड़े तो आप वहीं पर हैं, ठीक है? आपको अब फिर से वही डिसीज़न लेना है कि मैं ये करूँ कि मैं क्यों करूँ? अब 2 साल पहले तो तुमने गलत डिसीज़न बनाया था, अब इस बार तुम सही डिसीज़न बना लो, ठीक है? यही एनर्जी है। आपके पर्सन आपको मैग्नेट बोल रहे हैं, कह रहे चुंबक की तरह खींचते हो भाई, क्या ही इंसान हो, ठीक है? ये पर्सन आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुंबक की तरह इस पर्सन को खींचते हो, मैग्नेट की तरह आप इस पर्सन को खींचते हो। ये पर्सन ने अगर आपको बहुत ज़्यादा डराया है, धमकाया है, तो इस चीज़ के लिए पर्सन सॉरी बोल रहे हैं पास्ट में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा डराया है कि मैं किसी थर्ड पार्टी में चला जाऊँगा, मैं कहीं और शादी कर लूँगा, या फिर मतलब आप बैठे हो और ये कहीं और जाकर रिश्ते वग़ैरह देख रही हैं या देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं और आपके दिल को बहुत छल्ली किया है इन्होंने, ठीक है? या फिर आपको हमेशा एक डर में रखा है कि आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है? मतलब ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएँगे। बेसिकली आपको इस चीज़ के डर में रखा है कि पर्सन एक दिन आपको छोड़ के चले जाएँगे। तो इस चीज़ के लिए, इस हरकत के लिए, इस गुनाह के लिए पर्सन माफ़ी माँग रहे हैं। हालाँकि गाइज़, ये कोई ऐसी गलती तो नहीं है, डेफ़िनिटली ये गुनाह ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हौवा बनाया है इस पर्सन ने इस चीज़ का। आपको बहुत डरा-धमका के रखा है। धमकाना इन द सेंस कि यू नो
आप बैठे हो, आप अपने पर्सन से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो एक रिश्ता देखने जा रही हूँ, या मैं एक रिश्ता देखने जा रही हूँ, या कोई लड़के वाले आ रहे हैं या लड़की हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना आपको अंदर तक बहुत ज़्यादा डरा देती थी। लाइक आपका जो डर था ना वो सरफेस होता था थर्ड पार्टी वाला। यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपको बहुत सॉरी बोल रहे हैं। अगर इन्होंने ये मजाक में भी आपके साथ किया है तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन सॉरी बोल रहे हैं। इस पर्सन का मन हो रहा है कि सारा कुछ आपसे कन्फेस करके हर चीज़ के लिए रो रो के गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग ले। इसका ये कारण मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ये ऐसा इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ यहाँ पर अपनी गलती इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है, तो बोझ बहुत ज़्यादा आत्मा के ऊपर है, या गिल्ट कह लो। तो एक बार ही आपको इस तरीके से सॉरी बोल देंगे तो आपके कहीं न कहीं आपके मन से जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं, या फिर जो भी आप कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ आप नहीं सोचोगे। ऐसा ये पर्सन यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एक इंसान है जो हाथ जोड़े हुए है, दूसरा इंसान है जो आराम से शहंशाहों की तरह बैठा हुआ है। हो सकता है कि पर्सन आपके सामने माफ़ी माँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर ईगो बढ़ सकता है। देखिए, मैं जब भी रीड करती हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि आपके पर्सन की ही एनर्जीज़ हैं। मैं जब भी रीड करती हूँ, आप मेरी इस रीडिंग को सुन लीजिए, मेरे दूसरे चैनल की रीडिंग को सुन लीजिए, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। मैं हमेशा आप लोगों को आपकी गलतियाँ अगर कोई हो रही हैं या फिर हो सकती हैं, तो मैं आपको वो भी टारगेट करती हूँ या फिर बता देती हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि आपका जो पर्सन है वो आपसे माफ़ी माँगेगा, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ईगो हाई हो सकता है। ईगो हाई होने का मतलब, अरे! आ गए तुम अपनी चीज़ पे, आ गए तुम लाइन पे। वो आपको एटीट्यूड नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है? पता नहीं क्यों चैनल हुआ है ये। इस वक़्त आपकी जो पर्सन है या कलेक्टिव में जो एनर्जी वो है कि आपके पर्सन के सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस की बात करता है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर फ़ियर इतना ज़्यादा है आज के टाइम में कि वो कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी चक्र की ज़रूरत है। यही चक्र की क्लेंजिंग चल रही है। डेफ़िनिटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइज़, अपने पर्सन की सॉरी को, अपने पर्सन की माफ़ी को और अपने पर्सन की चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा क्लेम किया कीजिए यूनिवर्स से, और हमेशा ये कहा कीजिए यूनिवर्स हम भी चेंज होने के लिए रेडी है, हमारे पर्सन को भी चेंज कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको रीडिंग बताती हूँ, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन हमेशा इनको क्लैरिटी की कमी रही है, ठीक है? टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आप यहाँ पर देखेंगे, मुझे दोनों ही कार्ड्स में वाटर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे टेम्परेंस कार्ड में भी वाटर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो गाइस, पानी पानी हो गई, ठीक है? वो गाना आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है? पानी पानी का मतलब क्या? पानी मतलब इमोशंस, फीलिंग्स बह बह कर निकल कर आ रही हैं। इसका अर्थ ये है कि आपकी जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है सबसे पहले आपको लेकर। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन को डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपके पर्सन को डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत सारे वुंड्स हैं,
ठीक है, वुंड्स हैं, चलो ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर यहाँ पर एक मेरे को मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आपके सीधे दिल पर लगती है बात, ठीक है? और दिल पर बात लगने के बाद इंसान ना रिएक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम रिस्पॉन्स करते नहीं, जब हम अवेकन नहीं होते तब तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते, और सभी नहीं करते, मैं भी नहीं करती थी। सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है? फिर आप सीख जाते हो धीरे-धीरे रिस्पॉन्स करना। तो टू ऑफ शॉर्ट्स इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके पास इस तरीके के वुंड्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चुभी हुई हैं अंदर तक, ठीक है? और वो लगातार ना सरफेस आ रही हैं, ठीक है? वो लगातार ऊपर की तरफ आ रही हैं, और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से एटीट्यूड में रहने की, या फिर कि मेरे चेहरे पर वो चीज़ें दिखाई ना दें, लोगों को वो चीज़ सुनाई ना दें, ठीक है? किसी को समझ में ना आए, लेकिन इस पर्सन के चेहरे पर छलक जा रहा है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को रोना आ रहा हो बहुत तेज़, वो अपने आँसू बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो लोगों के बीच में रो दे, ठीक है? वो वाली एनर्जी है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत दुखी है, वो रोना चाहता है, लेकिन उसने अपने आँसू कंट्रोल कर रखे, लेकिन कब तक? ठीक है? एक टाइम ऐसा आया कि उसने रो दिया सबके सामने। तो वो एनर्जी मेरे को इस पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स विथ हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर इस पर्सन को आज भी समझ में नहीं आता है कि ये आपसे मूव ऑन करके क्यों गए, या फिर क्यों, ज़रूरत क्या थी। यहाँ पर आज भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आती है, जहाँ पर कुछ सवालों के जवाब इस पर्सन को नहीं मिल पाते हैं, तो इस पर्सन के अंदर एक खलबलाहट रहती है, ठीक है? ये टू ऑफ शॉर्ट्स, ऐसा क्यों हुआ? मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान अगर आपको चाहे तो आपसे दूर क्यों जाना चाहे, ठीक है? जो इंसान आपको चाहेगा, जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन लिखते हो वो गलत नहीं है, यदि अगर मेरा पार्टनर इतना ही चाहता होता, आप रीडिंग तो बता रहे हो, तो ये हमारे लिए स्टैंड लेता, ये भागता नहीं। ये सबके मन का क्वेश्चन है। इनफैक्ट हीलिंग के प्रोसेस में ये आपके पर्सन का भी मन का क्वेश्चन होता है कि मैं बेवकूफ़ था या मैं बेवकूफ़ थी, मैंने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, मैं भागा क्यों, ठीक है? यहाँ पर ये टू ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी आती है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी जो माइंड की चीज़ें हैं, आपकी जो दिल की चीज़ें हैं, आपके पर्सन की जो माइंड की चीज़ें हैं, और आपके पर्सन की जो दिल की चीज़ें हैं, वो अलाइनमेंट में नहीं होती, वो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होती हैं। आपके पर्सन का दिमाग कुछ और चाहता है, आपका दिमाग कुछ और चाहता है, आपके पर्सन का दिल कुछ और चाहता है, आपका दिल कुछ और चाहता है। ओके, तो यहाँ पर अलाइनमेंट ना होने की वजह से इंसान क्रॉस रोड पर आ जाता है, और उसके बाद तो आपको सबको पता है कि इंसान लॉजिकल होकर डिसीजन लेता है। तो आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन छुपा ही नहीं पा रहे हैं आपको कि आपको लेकर कितना इमोशनल है। अब देखिए, एम्परर के नीचे किंग ऑफ कप्स छुपा है, जो मैंने हमेशा बताया कि एम्परर हमेशा अपने आप को सिर्फ दिखाता है ऐसा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके अंदर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही इमोशनल है, ठीक है? और ये इंसानों को रियलाइज होता है जब जब उनके हिसाब से चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। जब तक चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं तब तक उन्हें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब चीज़ें उनके हिसाब से होना बंद हो जाती है तब वो क्रॉस रोड पर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके इंट्यूशंस इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, आप मुझे इस चीज़ का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आपका पर्सन कह रहा है अगर इतने ही आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपने अभी तक पहचान लिया होता कि मैं आपसे मूव ऑन करके अपनी मर्जी से नहीं गया हूँ। मैं आपसे मूव ऑन करके गया था कहीं न कहीं उदास होके। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपका पर्सन जो है ना वो जा रहा है आपसे मूव ऑन करके, लेकिन ये मून का चेहरा ये दिखा रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है। मतलब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर इतने ही आप इंट्यूटिव हैं, इतने ही ऐसे हैं या वैसे हैं, तो आपने अभी तक पहचान लिया होता कि मैं आपसे मूव ऑन करके अपनी खुशी से नहीं गया हूँ, मैं आपसे मूव ऑन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं था, ठीक है? इमोशनली हर्ट होके मैं मूव ऑन करके गया हूँ। लेकिन आपके पर्सन खुद से सवाल ये करते हैं कि भाई मूव ऑन करने की ज़रूरत क्या थी? आखिर मैंने मूव ऑन किया क्यों? ये टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी शो कर देती है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, या फिर कौन सी क्लैरिटी की ऐसी ज़रूरत पड़ रही थी। बेसिकली यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती, यहाँ पर होते हैं आप दोनों के डिज़ायर्स, और जब डिज़ायर्स दोनों के अलाइनमेंट में नहीं होते तो यूनिवर्स कहता है तेरे डिज़ायर किसी अलग तरीके के इंसान के दिख रहे हैं, तेरे डिज़ायर किसी अलग तरीके के इंसान के दिख रहे हैं, तो एक काम करो, अलग अलग इंसानों के साथ चले जाओ। लेकिन फिर वहाँ पर आपको लव याद आ जाता है, ठीक है? और थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको पता है जैसे यहाँ पर टेम्परेंस में एंजल विंग्स है ना, ऐसे ही मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे थे, ठीक है? इस पर्सन के साथ इस वक्त में बहुत सारे एंजल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, टीम काम कर रही है, स्टार टीम इस पर्सन के साथ।
वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को संभालने की, समझाने की, बताने की, उस पर्सन को दुख से निकालने की, इस पर्सन को फ्रीडम तक ले जाने की। आई होप ये पर्सन कोऑपरेट कर पा रहे हो। ओके, एंजल गाइडेंस देखते हैं आप लोग के लिए सबसे पहले क्या है। Surrender to prayer. Wow. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. यहाँ पर एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रेयर कीजिए, लगातार आप प्रेयर कीजिए इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आप जितनी प्रेयर करेंगे वो डेफिनेटली दिल से करेंगे और दिल की यूनिवर्स सुनता है। आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपने प्रेयर्स को बहुत सच्चे दिल से यूनिवर्स से करिए, ऐसा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज ये कनेक्शन बन सकता है गाइस, ठीक है। ये कनेक्शन, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके प्यार को भी, कनेक्शन को भी इस कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। ठीक है, स्पिरिट्स को सरेंडर करने का भी मैसेज आ रहा है कि स्पिरिट्स को भी सरेंडर करिए ताकि वो आपके कनेक्शन को ठीक करने में आपकी मदद कर सके। ओके, ये चीज़ें मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी आप लोग के लिए अल्फ़ाबेट क्या है। RUI, रुई। किसी की जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है यहाँ पे, किसी की वाइफ का नाम रूही हो सकता है, किसी गर्लफ्रेंड का नाम रूही हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो क्यों आया है, दिमाग में आया। 67 यहाँ एंजल नंबर है। ओके, एक मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन का, क्या देंगे वो आपको। टू ऑफ शॉर्ट्स अगेन। कहते हैं आपके पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि ये बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। जितनी मैंने तुम्हारी ये जो परीक्षा ले ली है, या जितना मैंने तुम्हें परेशान किया है, दो राह पर हमेशा खड़ा किया है, क्या तुम मुझसे प्यार आज भी करते हो या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं डियर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।